अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। चैप्टर वन। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के बाइनरी क्या होती है, कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, हाउ दे प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और ज़ीरो वन, ज़ीरो और वन की लैंग्वेज क्या है। तो इसके लिए ये है कि मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी वीडियो है। CS 150 का लेक्चर ज़ीरो है। आपने इसकी फर्स्ट 30 मिनट्स तक, या पूरा लेक्चर भी देख लेते हैं तो इट्स अप टू यू, बट फर्स्ट 30 मिनट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छी एनालॉजी के साथ डेविड जे मिलान ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट वी विल दे सी द इंट्रोडक्शन, यूनिट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम देख लेंगे। वी विल टॉक अबाउट द डाटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की हम बात करेंगे इसके अंदर। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस चैप्टर में जो है हम बात करेंगे, अगर आप पेज नंबर, जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर ये है 7 पे। तो सबसे पे ऊपर लिखा हुआ है यूनिट इंट्रोडक्शन। तो पहले पैराग्राफ में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कंप्यूटर जो है कैसे वर्क करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके लिए, अगर ये तस्वीर को देख के आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत हो। 2 मिनट के बाद आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि इसमें क्या होता है। अच्छा, ये जो है, दिस इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, या दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से मिलके बना होता है। और MU से क्या बनता है, आई फॉरगॉट। और सॉरी, मेमोरी यूनिट, यस, कंट्रोल यूनिट, कैशे मेमोरी, रजिस्टर्स। तो इसमें जो है कोई भी अरिथमेटिक लॉजिक, कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन अप्लाई करना हो या कोई लॉजिक अप्लाई करनी हो तो वो यहाँ पे हो रही होती है। कोई मेमोरी प्रोसेस करनी हो तो वो यहाँ पे हो रही होती है। बाकी कंप्यूटर्स के कंट्रोल यहाँ से फंक्शन हो रहे होते हैं। कैशे मेमोरी ये होती है कि अगर आपने कोई वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो हर वीडियो में डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं। तो प्रोसेसर की मेमोरी में डिफरेंट फ्रेम्स, एक फ्रेम के बाद दूसरा कौन सा फ्रेम आएगा, फिर कौन सा फ्रेम आएगा, तो वो कैशे मेमोरी में लोड हो जाते हैं, ताकि रैम से एक्सेस करना जो है वो उसमें टाइम ज़ाया ना हो। तो रजिस्टर्स जो है वो एड्रेस स्टोर करते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा सा ना फंक्शन हम देख लिए या कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। फिर इसमें आप देखें कि हमारे पास मेमोरी यूनिट में प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते हैं। अच्छा, ये सारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एडवांस है, आपकी बुक में इसका जिक्र भी नहीं किया गया। तो मैं बस ये आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। ये थोड़ा सा वर्किंग इस तरीके से होती है कि डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं प्रोसेसर के अंदर भी। और प्रोसेसर के अलावा रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, बसेस होती हैं, और हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इन सब को मिलके एक कंप्यूटर जो है वो हमारे पास वर्क कर रहा होता है। और उससे हम जो है फिर सारे जो हैं अपने काम करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि डाटा जो है वो कंप्यूटर्स में कैसे रिप्रेजेंट होता है, कंप्यूटर्स में जो है वो डिजिटल सिग्नल कैसे होता है। डिजिटल सिग्नल ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज़ है, या कोई चीज़ नहीं है, या कोई चीज़ है, ठीक है, हाई लो। जीरो मतलब कोई इनपुट नहीं, वन मतलब इनपुट है। जीरो, वन, जीरो, वन, वन। सो ये क्या बना हमारे पास, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, वन, वन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैसेज बन गया है। इससे कोई वर्ड बनेगा, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ये हमारे पास बनेगी। अब कंप्यूटर इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, ये एक डिजिटल सिग्नल है, इसको हम आ, आगे समझते हैं। ओके, तो एक सेकेंड। अच्छा, तो इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर, अगर ये चला जाता है फुल स्क्रीन मोड कर लेता हूँ। यस, नाउ इट्स बेटर। और ये अगर थोड़ा और छोटा होता है, यस, दैट विड बी बेस्ट। थोड़ा सा अगर ये और स्क्रीन बड़ी हो जाए, यस, नाउ इट्स बेटर। अच्छा, अब ये एनालॉजी क्या है, ये एनालॉजी इस तरीके से है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, या हमारे पास ये बल्ब ऑफ है या बल्ब ऑन है, या जीरो है या वन है। तो अभी हमारे पास
जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डब्बे हैं। इनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ डम शराड्स खेल रहे हैं और आप डिफरेंट इशारों से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका ये मतलब है, और वो गेस करता है। तो कंप्यूटर जो भी है जीरोस एंड वंस, ऑन एंड ऑफ की मदद से समझता है। तो अब अगर ये चीज़ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक ऑन कर दें इसको, तो हमारे पास मतलब इसका कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन रही है कि बल्ब ऑन है। इससे हमने रिलेट कर दिया कि हमारे पास एक 1 बिट है। फिर अगर हम इसको करें तो ये 2 बिट्स, 3 बिट्स। फिर हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसको हम ऑन कर देते हैं, फिर ऑन कर देते हैं। फिर एक जो है हम यहाँ बिट ऑफ कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम ऑफ कर देते हैं। तो नॉर्मली जो हम काउंटिंग करते हैं, जो वो हमारे पास होती है बेस 10 के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद फिर 1 और 0, 10 11 12 10। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास होती है बेस 2। तो ये हमारे पास होगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। ठीक है। कंप्यूटर्स में जो काउंटिंग होती है वो जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब हमारे पास ये टोटल हो गई 8 बिट्स। ठीक है। कंप्यूटर्स 8 8 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट्स होती हैं। और हम फिर इनको इस तरह कहते हैं 4 मेगाबाइट्स, 2 मेगाबाइट्स। सॉरी, ये मेरे पास गलत हो गया, ऐसे नहीं है। इट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप कंफ्यूज थोड़े से हो रहे हैं तो अ, मेरे साथ रहिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी शॉर्टली। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस हमारे पास क्या बना, तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 की पावर 0 बिट ऑन है, तो ये हमारे पास 1 है। ये हमारे पास ऑन है, तो ये भी 1 है, ये 1 है। ये 0 है, ये 1 है। ये 0 है, ये 1 है, और ये 0 है। तो हम क्या करेंगे? अगर 0 है तो ये बिट मतलब ऑफ है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, 2 की पावर 7 को नहीं काउंट करेंगे। अगर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 जो है वो हमारे पास कुछ बन जाता है। 1 मिनट बस, थोड़ा सा मैं ये चीज़ें ऐड कर लूँ। अच्छा, ये हमारे पास ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ये क्योंकि 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा? 0। 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। हमें उनसे ऑप्शन सिर्फ उन्हीं से वो हमारे कंसर्न्स हैं जो बिट्स ऑन है। तो 2 की पावर 0 बिट हमारे पास ऑन है, तो ये 1 हो गया। 2 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है? ये होता है 1। ठीक है, सिंपली 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अच्छा अब ये क्या? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर हमारे पास क्या? 2 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 0 हो गया। 2 की पावर 4 हमारे पास 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 32। और ये हमारे पास 64 हो जाएगा। 2 की पावर 6 हमारे पास हो जाता है, सॉरी, ये मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 2 की पावर 6 हमारे पास क्या होता है? 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 64। यस, आई वॉज राइट। मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो गया। ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे पास होता है 2 की पावर 0, 1, 2, 2 4 8, 16 32 64, 128, 128। ठीक है। तो ये हमारे पास 8 बिट्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या हमें कन्वे कर रहा है, ये हमारे पास क्या नंबर बन गया। ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर बन गया 1 प्लस, ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस
16 प्लस 64। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास बन जाता है 87। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बन गया है। हमने हमने कंप्यूटर्स को बताया कि जब आपके पास ये एक आपके पास आएगा, क्या चीज आएगी, एक सेकेंड। जब आपके पास 87, जो कि ये क्या बना, 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, या ये चीज हो, जब ये चीज आपको आपको नजर आएगी कंप्यूटर, क्योंकि जीरो वंस की फॉर्म में काम करता है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, डिजिट 87। और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक यूनिकोड करेक्टर हमने असाइन किया हुआ है, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई वर्ड है या क्या चीज मुझे कम्युनिकेट की जा रही है। तो हम इसको देखते हैं। आ, नहीं 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 नहीं, इसको मैं करता हूँ। चल, अच्छा ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास आया था 87। तो 87 अगर देखें, 87 हमारे पास बनता है वर्ड डब्ल्यू। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहलाता है, आस्की करेक्टर्स। तो ये डिफाइंड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो इसके अगेंस्ट आप देखें, ये चीज कंप्यूटर को पता चल जाएगी कि हमें हमने एक अगर उसको आ, ये चीज अगर उसको ऐसे ये बिट्स दी जाएं 0 1 0 1 0 1 1 1, तो उसको समझ आ जाएगी कि लेटर डब्ल्यू की बात की जा रही है। अगर हमने उसको हेलो वर्ल्ड या हाय कहना है तो एच देख लेते हैं। एच हमारे पास यहाँ पे क्या है, एच हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ABCDEFGH, एच आता है 72। तो 72 के लिए हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, तो वो हम देख लेते हैं। और दूसरा आई हमारे पास कहाँ पे आएगा, स्मॉल आई। स्मॉल आई आता है 105, 72 और 105। तो ये आप याद रखें। मैं क्लियर ऑल ड्राइंग्स करता हूँ। अच्छा, अब हमने करना है, सॉरी, 72 और दूसरा क्या था, 72 एंड 105। ठीक है, हमने कंप्यूटर को हाई बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे, 72 एंड 105 की मदद से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छा ये एक सेकेंड, क्या हो रहा है, नहीं मुझे स्केप करना पड़ेगा। कीप कर लेता हूँ इसको मैं, इनको मूव कर लेता हूँ यहाँ से, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर, इसको डिलीट कर, इसको डिलीट कर। अच्छा, अब 72 कैसे बनता है हमारे पास, दोबारा से मैं लिखता हूँ यहाँ पे। दोबारा से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सॉरी, अगर ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे वर्क करेगा, ये ऐसे वर्क करेगा कि अब हमने 72 बनाना है। 72 के लिए हमें क्या कम्बिनेशन बनेगा, तो हम सबसे पहले अगर ऑन कर लें ये वाली बिट, तो ये 128 बन जाता है, तो इसलिए इसको तो ऑन नहीं करेंगे, इसको हम जीरो कर देते हैं, ये हमें नहीं ऑन करनी चाहिए। 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 64, 64 ऑन कर लेते हैं। 64 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 72 आ जाए। हमें और कितने वर्ड्स और कितने नंबर्स चाहिए कि 72 बन जाए, 64 प्लस 8 हमें चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारे पास 72। तो ये हम अगर 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है, इसको अगर हम ऑन कर लें और इन सब को हम ऑफ कर लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 72। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1। तो 72 के अगेंस्ट हमारे पास क्या एक
वर्ड आ जाएगा जो हम कंप्यूटर को देंगे, तो वो समझ जाएगा कि एच लिखा है, तो हम उसको देंगे 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एच। अब हमने बनाना है आई। ठीक है, तो आई के लिए हमें करना है 105। तो इसको मैं रिमूव करता हूं। अब 128 को अभी भी हम नहीं ऑन कर सकेंगे, क्योंकि वो फिर बड़ा हो जाएगा वर्ड जो है। तो हम इसको ऑफ रखते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं 64 को। ठीक है, फिर इसमें हम क्या कर लेते हैं, 16 ऐड करें तो हमारे पास, सॉरी 32 ऐड करें तो कितना होता है, 64 + 32, 4 + 32 इज इक्वल टू 96। ठीक है, फिर हम इसमें 16 भी अगर ऐड करके देखें क्या बनता है, 10 16, तो ये हमारे पास बनता है 112। तो इसलिए इसको नहीं ऑन कर सकते, इसको जीरो रखेंगे। इस बिट को हम ऑन करें, 2⁻³ दैट इज 8, तो 90, 64 + 32 + 8 इज इक्वल टू 104। तो इस बिट को भी अगर हम इस बिट को ऑन कर देंगे, अब हमें सिर्फ एक 1 चाहिए, तो इस बिट को ऑन कर देंगे, 2 की पावर 0 1 होता है, ये 0 और ये 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 1, सॉरी ये हमारे पास 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, और 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। ठीक है, तो 64 + 32 + 8 + 1 इज इक्वल टू 105। अब इसको अगर हम देखें, मैं इरेज करके इसको समझाता हूँ। ये इरेज हो गया। ठीक है, इट्स गुड। अच्छा, हमें ऑन करनी है 64 बिट, 32 बिट, 16 को ऑफ रखना है, 8 को ऑन करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये एच बन गया, और आई के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 1 0 1 0 1 इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो HI इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, HI हाई। अगर हमने कंप्यूटर को बोलना है, तो उसके लिए हमारे पास, हमें उसको बताना पड़ेगा 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो ये 8 डिजिट से 0 1 1 0, अच्छा 0 1 0 0 1 0 0 1 1 ये नहीं आएगा, 0 1 0 0 1। ठीक है, ये एच हो गया और ये आई हो गया। तो इससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हमने हाई लिखा है। अब आपने परेशान नहीं होना, आप कहेंगे हम तो इस तरह से कंप्यूटर से बात ही नहीं करते। तो जो सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में जब डिग्रीज करेंगे, या कोई और इंजीनियरिंग की डिग्री भी करेंगे, तो आपको सॉफ्टवेयर कोड्स लिखने पड़ेंगे। तो वहां पे ये चीज आपको समझ आएगी कि आप एक हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड लिख रहे हैं, तो कैसे कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा रहा है कि तुमने क्या काम करना है। तो इस तरीके से कंप्यूटर्स जो है वो हमारी भाषा को समझते हैं, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, साइन लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, उर्दू, इंग्लिश, और डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो कंप्यूटर से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें बाइनरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और ये बाइनरी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से वर्क करती है। ये तो छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था, आगे हम देखते हैं इसको फर्दर। तो ये उस वीडियो से ही मैंने स्निपेट ली हुई है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इसको जरूर देखिएगा ये, और अच्छे से। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आई एम डेड श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद, प्रोफेसर डेविड की वीडियो को देखने के बाद, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, ये पेज वैसे ही मैंने खाली छोड़ दिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। तो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर्स जो है उनको यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और हार्डवेयर जो है वो उसको यूज करता है। और एनालॉग सिग्नल्स हम तब यूज करते हैं जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा को ट्रैवल करवाना हो।
तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, डिफरेंट हैं चीज़ें। तो कंटिन्यूस होता है, और ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है। देखिए एक टाइम ये वैल्यू, इस टाइम इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस टाइम एक वैल्यू इसको मिल गई। फिर थोड़ी देर के लिए कोई वैल्यू नहीं है, फिर वैल्यू मिल गई, फिर कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू मिल गई। लेकिन इसकी वैल्यू हर गुजरते लम्हे के साथ, विद टाइम दिस सिग्नल इज मूविंग, बट विद टाइम दिस सिग्नल इज समटाइम्स इज नॉट गिविंग एनी सिग्नल। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इनकी किस तरह एनालॉग और सिग्नल डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं। ऑडियो सिग्नल्स, एनालॉग ऑडियो कैसेट्स, एनालॉग सिग्नल, ह्यूमन स्पीच। अच्छा, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एक कंटिन्यूस स्पीच है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले एक लेटर बोलता हूँ ए, फिर बी, मतलब जो भी मैं बात करना चाह रहा हूँ मैं उसके एक एक वर्ड को बोलने के बाद बीच में रुकता नहीं हूँ, कंटिन्यूस बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक जो हमारे पास, इसको हम कहते हैं, फिजिक्स में हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो विदाउट एनी इंटरफेरेंस या विदाउट, बिना बिना रुके हम तक पहुंच रही हैं, बार बार बीच में पॉज नहीं आ रहा, तो हम उनको एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। एनालॉग टेम्परेचर रीडिंग्स। अच्छा, अब आप देखें, अगर आप घड़ी पे देखें तो घड़ी की रीडिंग जो है वो एनालॉग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नजर नहीं आ रहा मतलब यू कैन सी इट, राइट। तो एनालॉग वोल्टेज सिग्नल्स जो है, वोल्टेज सिग्नल्स आपके पास एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल हमारे पास बाइनरी कोड होता है। डिजिटल ऑडियो सिग्नल MP3 फाइल्स, डिजिटल इमेजेस जो होती हैं ये हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं। डिजिटल वीडियो सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल डाटा इन कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, और क्योंकि टीचर्स के जो फेवरेट होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, समटाइम्स बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप डिफरेंस बताएं एनालॉग एंड सिग्नल को। तो बस सिंपल एज इट इज आपने ये चीज़ समझ के इसको वहाँ पे लिख देना है, सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। रिप्रेजेंटेशन, ये कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि ऐसे कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये जो है ये कैसे होगी, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, बीच में ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये बीच में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, सिग्नल नहीं आता। इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यू विद इन अ रेंज, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। जैसे अब एक सिग्नल देखें, ऐसे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, कम ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये अगर आपको ग्राफ समझ आते हैं तो ग्राफ में देखें कि ये वैल्यू इसके अगेंस्ट यहाँ पे है, लेकिन इस टाइम पे ये वैल्यू यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि विद इन अ रेंज इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, मोर रेजिस्टेंट टू लिमिटेड डिस्क्रीज वैल्यू, लेकिन इसकी जो है वो एक लिमिटेड ही होती हैं। एक हम डिफाइन वोल्टेज डिफाइन कर देते हैं, उसके अगेंस्ट ही वो हमारे पास या जीरो होता है या वन होता है, या जीरो होता है या वन होता है, या जीरो होता है या वन होता है। ठीक है, नॉइज ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबल टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस। तो ये जो है ना एनालॉग सिग्नल जो है, ये इसमें ये है कि अगर कोई नॉइस ऐड हो जाए, कोई और वेव इनके साथ इंटरफेयर करे, तो वो उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल है उसकी वैल्यू जो है वो इंटरफेरेंस से, किसी और वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, या डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं, नॉइस से, एयर से, और डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आती हैं, बिजली चमकती है, वो भी एक, उन सारी, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है इनसे। जो हम कहते हैं ना, जब बारिश हो रही हो तो वो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसमें सारी चीज़ें ना वो ये आ जाती है, क्योंकि जो इंटरनेट हम तक पहुंच रहा होता है वो तो एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू ही पहुंच रहा होता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स जो है वो दे आर गुड इन मूविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, बट तो इस वजह से वो हमारे पास इसमें इंटरफेरेंस आ जाती है। ट्रांसमिशन डिग्रेड्स आवर लॉन्ग डिस्टेंस, आवर लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो डिग्रेड हो जाती है सर्विस, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सस्ती हमें पड़ती है, इसलिए हम फिर भी इनको यूज़ करते हैं। इसमें हम ये है कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ कर लेते हैं जो एट द अदर एंड नॉइस को रिड्यूस कर देते हैं। तो हमने क्लॉड शैनन की बात की थी पिछले लेक्चर में, उन्होंने इस चीज़ को ना बड़े अच्छे से टैकल किया था कि किस तरीके से हम जो है महंगी महंगी चीज को छोड़ के सस्ते तरीके से ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ये चीज काम कर सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को यूज करके। कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लेस डिग्रेडेशन, ये लेस डिग्रेडेशन के साथ
भेजे जा सकते हैं लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं। प्रोन टू क्वालिटी लॉस ड्यूरिंग कॉपिंग एंड स्टोरेज। तो जो कंटिन्यूस सिग्नल्स को स्टोर करना और कॉपी करना कि में ये जो है वो जो अपनी असल हालत है उसको खो सकते हैं। कैन बी कॉपीड एंड रिप्रोड्यूस विदाउट अ क्वालिटी लॉस। अगर आप देखें कि अगर कोई भी चीज़ आपने कॉपी कर, कोई वीडियो आपने अपने कंप्यूटर से कॉपी की, यूएसबी में पेस्ट की और अपने दोस्त को सेंड की, उसने अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर दी, तो दे उसमें लॉस नहीं होता क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में होती हैं और डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में होती हैं। तो इसलिए वो उनमें मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें जो पहले कैसेट्स आती थी और वो सीडीज होती थी, तो उनमें लॉस और डैमेज इस वजह से होता था क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल्स में डाटा को स्टोर करती थी। स्केलेबिलिटी, नॉट इजीली स्केलेबल, इजीली स्केलेबल। ठीक है। तो इन ये थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना थोड़ा सा इतना आसानी से ज़्यादा चीज़ें हम नहीं बढ़ा सकते। थोड़ा सा हैवी इक्विपमेंट होता है और दूसरे, लेकिन ये है कि इसका इक्विपमेंट थोड़ा सा स्मॉल होता है, इजीली स्केलेबल होता है ये। complexity of processing, analog processing is often more complex। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ये थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनालॉग सिग्नल्स, टेम्परेचर रीडिंग्स एंड सिग्नल्स, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।